जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ जो भगवान को चाहता है वह भगवान को पा लेता है। इस बात को अपने जीवन में परख कर देख लो। सच्चे उत्साह के साथ 3 ही दिन तक चेष्टा करो, तुम निश्चित सफल होगे। जिसकी एकाग्रता और व्याकुलता प्रबल होती है वह शीघ्र ही भगवान को पा लेता है। जैसे किसी कमरे का हजारों वर्ष का अंधकार प्रकाश के लाते ही दूर हो जाता है, वैसे जीव के जन्म जन्मांतरों के पाप भगवान की एक कृपा दृष्टि से ही नष्ट हो जाते हैं। उनकी कृपा की वायु तुम्हारे ऊपर दिन रात बह रही है। यदि तुम्हें जीवन समुद्र में शीघ्र आगे बढ़ना हो तो अपनी नौका रूपी मन के पाल तान दो। निरंतर भगवान का नाम लेते रहो। भगवान नाम कलयुग में बड़ा प्रभावशाली है। इस युग में योगाभ्यास करना तो संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य के प्राण अन्न पर निर्भर हैं। ताली बजाते हुए भगवान का नाम कीर्तन करते रहो, तुम्हारे पाप पक्षियों की भांति उड़ जाएंगे। स्वयं को धूल और कीचड़ में सानना बच्चे का स्वभाव ही होता है, किंतु माँ उसे सब समय गंदा नहीं रहने देती। वह बीच बीच में उसे धो पोंछकर साफ कर देती है। इसी प्रकार पाप करना मनुष्य का स्वभाव ही होता है, किंतु उसका पाप करना जितना निश्चित है उससे अधिक यह निश्चित है कि भगवान उसकी पाप मुक्ति के लिए नए नए उपाय निकालते हैं। कहा जाता है कि इस कलयुग में यदि कोई एक दिन और एक रात भगवान के लिए रोए तो वह उनके दर्शन पा जाता है। जिसके पास विश्वास है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास विश्वास नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। भगवान के नाम पर विश्वास हो तो असंभव संभव हो सकता है। विश्वास ही जीवन है और अविश्वास ही मृत्यु। जमींदार चाहे बहुत धनी हो, किंतु जब एक निर्धन किसान प्रेम भरे हृदय से उसके पास कोई छोटी सी भेंट लाता है तो वह बड़ी खुशी से उसे स्वीकार कर लेता है। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान होते हुए भी भगवान सच्चे हृदय से चढ़ाई गई सामान्य भेंट को भी बड़े ही आनंद और संतोष के साथ स्वीकार करते हैं। भगवान के लिए बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप नहीं है। भरत ने राम जी के लिए कैकेयी की आज्ञा का उल्लंघन किया। गोपियों ने कृष्ण के दर्शन के लिए अपने पति के आदेश का उल्लंघन किया और प्रहलाद ने भगवान के लिए अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया था। विश्वास रखो, भगवान पर भरोसा रखो, फिर तुम्हें स्वयं कुछ नहीं करना पड़ेगा। माँ काली ही तुम्हारे लिए सब कुछ कर देंगी। भय किस बात का है, भगवान को दृढ़तापूर्वक पकड़े रहो। संसार कांटों से भरा है तो क्या हुआ, जूते पहन लो और कांटों पर से चलते जाओ। तुम्हें डर किसका। यदि तुम स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो तो भगवान ही तुम्हारे भविष्य के बारे में चिंता करेंगे। भगवान हमारे बिल्कुल अपने हैं, तुम उन पर जोर जबरदस्ती भी कर सकते हो। मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम मेरी बातों का एक आना भी कार्य रूप में परिणित कर सको तो तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। जय श्री राधे।